हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि सिनारियो से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो हमें कंफ्यूज करती हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग योर साइट इंस्पेक्शन यू नोटिस दैट वन ऑफ द वर्कर इज नॉट वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन। ये एक सिचुएशन आपको दिया गया है, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, क्लियर है एकदम, और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इमीडिएटली और इजी वे में अंडरस्टैंड होगा कि आंसर ये है कि आई विल इमीडिएटली स्टॉप द वर्कर एंड एक्सप्लेन। मैं काम को बंद करूँगा, वर्कों को एक्सप्लेन करूँगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, उसको एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए, ये चीज़ें बताऊँगा मैं। आगे आप देख लीजिए कि सिनारियो दूसरा क्या है कि हाउ डू यू हैंडल ए कंप्लेन। अगर किसी वर्कर ने आपको कोई कंप्लेन किया तो आपको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे एचएससी ऑफिसर कभी घबरा जाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा आता है, लेकिन हमें उसको हैंडल करने के लिए परफेक्ट आंसर है कि उसकी बातों को हम अच्छी तरह से सुनेंगे कि उसका कंप्लेन क्या है। हम जो सिचुएशन है उसको एसेस करेंगे, फौरी एसेस करेंगे, ऐसा नहीं कि हम डिले करेंगे। और जो भी उसके जरिए होता है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे वैलिडिटी क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कंप्लेंट जो है वो उसमें कितनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है हमें। आगे देखिए सिनेरियो, अब एक नया वर्कर हमारे साथ ज्वाइन करता है, एक नई टीम हमारे साथ ज्वाइन करती है हमारी टीम के साथ, और जो नए लोग ज्वाइन होते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होगा, हम उनको क्या क्या अवेयरनेस देंगे। तो इसके आगे लिखा है कि आई विल प्रोवाइड ए कॉम्प्रहेंसिव ओरिएंटेशन। हम सबसे पहले इंडक्शन देते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं, जिसमें हमारी सारी प्रोजेक्ट की ओवरव्यू यानी हर चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा प्रोसीजर है, हमारा रूल्स है, हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हम कभी भी नए लोगों के साथ गाइडलाइंस शेयर करते हैं कि हमारी गाइडलाइंस क्या है, ताकि उनको नॉलेज हो इस बारे में। हम इंश्योर करते हैं कि वो लोग इसको फुलफिल हो और फॉलो करें। अब देखिए अगला चौथा नंबर में कि यू रिसीव ए रिपोर्ट अबाउट ए नियर मिस इंसिडेंट। अभी कोई नियर मिस हमें रिपोर्ट किया तो हमें क्या एक्शन लेना है, हमें उसमें परफेक्ट आंसर क्या होगा आपको, अगर क्लाइंट या कोई भी आपको ये क्वेश्चन करता है तो आई विल इन्वेस्टिगेट। नियर मिस जो भी होगा उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि हमारे साथ नियर मिस होने के बाद बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है अगर हमने उसमें करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो। इसीलिए हमें कॉज समझना है कि उसकी कॉज क्या हो गया है, ये फाइंडिंग आया कैसे, ये इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और इसको करेक्टिव एक्शन हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जानना है ताकि फ्यूचर में कोई भी इंसिडेंट नहीं हो। तो आप अभी आगे आप देख सकते हैं 5वां नंबर में क्या लिखा है कि हाउ डू यू इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट कंप्लाई विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड। कैसे हम इंश्योर होंगे कि वो लोग हमारे जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा प्रोसीजर है, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आई विल प्रोवाइड ब्रीफिंग। हम ब्रीफ करेंगे उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है काम शुरू होने के पहले हम उनको बताएंगे। हम मॉनिटर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के कि वो लोग हमारे जो कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं रेगुलरली, जो भी हमने हमारा प्रोसीजर है हम ऑडिट करेंगे, फ्रीक्वेंटली हम ऑडिट करेंगे, हम एड्रेस करेंगे कि कोई नॉन कंप्लाइंस इश्यू तो नहीं है, अगर है तो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करेंगे और उसके साथ उनको बताएंगे कि आप करेक्टिव एक्शन लें, क्या करेक्टिव एक्शन लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और हम लोग टीम वर्क करते हैं। अभी देखिए 6 नंबर में हाउ डू यू हैंडल ट्रेनिंग फॉर सेशनल और टेम्प्रोरी वर्कर्स। यानी सीजनल होता है, मतलब कभी कोई आ गया या टेम्प्रोरी थोड़ा टाइम के लिए कोई आया, सीजनली आता है। जैसे कि हीट स्ट्रेस के टाइम में काम का लोड अलग होता है, कोल्ड स्ट्रेस में काम का लोड अलग होता है, नाइट वर्क होता है। तो इसमें हम सीजनल कुछ टेम्प्रोरी वर्कर्स लेते हैं। उसमें हमें क्या लेना है, तो हम सबसे पहले उनको ट्रेनर के लिए बेस्ट है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है साइट के, जो टेम्प्रोरी वर्कर्स हैं उनके लिए, और इंश्योर होंगे कि जो भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो सारी चीज़ें कवर कर रही हैं कि नहीं, जो हमारी प्रोसीजर, पॉलिसी, रिक्वायरमेंट, गाइडलाइंस, पीपीई कंप्लाइंस, ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। आगे देखिए ये भी बेस्ट ट्रेनर के लिए कुछ अच्छी चीज़ है कि यू डिस्कवर दैट सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, व्हाट स्टेप डू यू टेक। अभी अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो किसी ने नहीं मेंटेन किया, किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो हम क्या करेंगे। ये नॉर्मली ये सेफ्टी ट्रेनर के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये क्वेश्चन
कि आई विल एसेस द करेंट रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड हमारे पास होता है हम उसको एसेस करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे, इसमें क्या है कि सिस्टम में जो है उसमें कोई गैप तो नहीं है, यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट है और वो जो उन्होंने अप्लाई किया है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। वो जो भी स्टैंडर्ड है उसको इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके सिस्टम क्या है, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे, उनका रेगुलर जो ऑडिट है उसको देखेंगे, और ये देखेंगे कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड में जो कुछ भी है वो इंश्योर मेंटेन हुआ है कि नहीं। अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट जो भी है वर्क प्लेस पे, हाउ वुड यू इंश्योर दैट इट इज ऑपरेटेड सेफली, कैसे है। तो हम सबसे पहले है कि हम उसको रिव्यू करेंगे, मैन्युफैक्चरर सेफ्टी गाइडलाइंस को, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे, और उसके अलावा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एम्प्लॉयज़ जो यूज़ कर रहे हैं, जो उसको उसके साथ काम करेंगे, उनके साथ हम ट्रेनिंग का जो एक प्रोग्राम रखेंगे, और जो भी लोग हैं उनको बताएंगे पोटेंशियल हजार्ड क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, जो इक्विपमेंट है उसका रेगुलर चेक इंस्पेक्शन कैसे होगा। ये चीज़ें हम सारी टीम के साथ डिस्कस करेंगे तो हम सेफ तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। आगे देखिए कि ड्यूरिंग ए सेफ्टी ऑडिट यू डिस्कवर दैट डिपार्टमेंट इज नॉट फॉलोइंग क्रिटिकल सेफ्टी पॉलिसी, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे हम ऐसे मौके पे। अगर सेफ्टी ऑडिट हुआ, हमने डिस्कवर किया बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी प्रोसीजर के बाहर हैं, तो यहाँ पे कि हम एड्रेस करेंगे इशू को, इमीडिएटली मीटिंग करेंगे लोगों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग क्या है उनकी वो हम उनसे लेंगे, प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया है, इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद से क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे बैरियर्स क्या है, जो कंप्लाइंस का बैरियर्स है वो क्या है, कहाँ रुकावट है, वो नेसेसरी रिसोर्स और ट्रेनिंग चाहिए तो उसके हम प्रोवाइड करेंगे, करप्टिव एक्शन प्लान जो है उसको हम डेवलप करेंगे, और ऑडिट और जो भी शेड्यूलिंग है वो हम उस पर डिस्कस करेंगे, इंश्योर करेंगे कि प्रोसीजर जो है फौरी तौर पे फॉलो किया गया है कि नहीं। आगे देखिए, यू आर मैनेजिंग सेफ्टी कंस्ट्रक्शन साइट वेयर मल्टीपल, हाँ ये है जैसे साइमल्टेनियस ऑपरेशन चल रहा है, उन जगहों पे हमारा रोल का क्या होगा, और हम उन जगहों को मेंटेन कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, इंश्योर कैसे होंगे कि सेफ है ये। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है सेफ्टी मीटिंग हम करेंगे सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो लोग भी है, और उनसे हमें सेफ्टी एक्सपेक्टेशन भी चाहिए, जो प्रोसीजर है वो लोग क्या कर रहे हैं उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन उनके साथ हम शेयर करेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ देखना है कि वो हमारी पूरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, उनके इंजीनियर्स हमारे साथ इन मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, उनका भी हमें फीडबैक लेना है, उनका भी रिकमेंडेशन लेना है, उनका भी सजेशन लेना है, क्योंकि हमें जो भी काम करना है सेफ तरीके से, ताकि कोई वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो। हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कंप्लाइंस है कि नहीं, इन चीज़ों को देखेंगे, अगर कुछ भी रुकावट है तो उसको हम दूर करेंगे। 10वां नंबर पर देखिए, एक आदमी इंजूर्ड हो गया साइट के ऊपर, लेकिन वो डरता है कि हम बहुत सारे देखते हैं कि वर्कर्स डरते हैं कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, तो इन सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये क्या है कि एम्प्लॉय के पास मैं प्राइवेटली, मैंने सीक्रेट मैं उसके पास पहुंचूंगा, उसके साथ बातें करूंगा, उसको बताऊंगा कि इसके रिपोर्ट से तुम्हें क्या बेनिफिट होगा, यानी उसका कोई ब्लेम कल्चर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसको बताने के बाद हमें पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंजरी जो हुआ है, अगर हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो नुकसान क्या हो सकता है, इसको रिपोर्ट करेगा तो हमारे दूसरे भाई सेफ हो सकते हैं, हमारा वर्क प्लेस इंश्योर होगा कि वर्क प्लेस पहले की तरह सेफ होगा सबके लिए। ये सब चीज़ें हैं। अगर हम किसी ने रिफ्यूज़ किया तो उसके अलावा भी बहुत सारे हम एचआर को ईमेल करेंगे, लोगों को ईमेल करेंगे, जो भी कंसर्न पार्टीज है। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई वर्ड मिस हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसको पढ़ें। अगर आपको और भी इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज विथ यू, बिकॉज दिस इज ओनली ए सोशल वर्क and we are helping to each other. We have to know, we have to understand, we can get something by you and our team, because our team, they are also planning to get something by you, and you are also getting something by us. So thank you very much again, friends.